बेटी की रुखसती और सेहत के मसाइल। जब बेटी के निकाह का वक्त करीब आता है तो माँ बाप के दिल खुशी और फिक्र के बीच झूलते रहते हैं। दिल चाहता है कि बेटी तंदुरुस्त, तवाना और रोशन चेहरे के साथ रुखसत हो, लेकिन अक्सर वालिदैन की ज़बान पर शिकवा होता है कि बेटी जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, खाने पीने में लापरवाही करती है, नींद पूरी नहीं लेती और निकाह के करीब आते ही वज़न घटाने की ख्वाहिश में खाना पीना और भी कम कर देती है। नतीजा ये निकलता है कि चेहरा बुझ सा जाता है, बदन निढाल हो जाता है और ये कमज़ोरी अक्सर ज़िंदगी भर रहती है। ये सिर्फ एक घर का नहीं बल्कि हज़ारों घरों का मसला है। सवाल ये है कि आखिर इसका हल क्या है? आइए सादा और आज़मूदा उसूलों की बात करते हैं जो बेटी की सेहत और खुशी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली दवा नींद है। रात गए तक जागने और सुबह देर से उठने की आदत जिस्म को बर्बाद करती है। बेटी को मोहब्बत से समझाएं कि वक्त पर सोना और जागना सेहत और हुस्न दोनों की जड़ है। रात 10 बजे सोना और फज्र के वक्त उठना बदन को ताजगी देता है और चेहरे को कुदरती निखार बख्शता है। दूसरी बात पेट का निज़ाम है। कब्ज हो जाए तो पूरा बदन भारी और चेहरा मुरझाया नजर आता है। बेटी को पानी ज़्यादा पिलाएं, सब्जियां और फल खिलाएं, दही और फाइबर वाली ग़िज़ाएं दें ताकि पेट रोज़ाना साफ रहे। याद रखें, पेट दुरुस्त हो तो बदन दुरुस्त रहता है। तीसरी बात खाने पीने की है। बेटी को असल और तवानाई बख्श ग़िज़ाएं दें। दही, मक्खन, देसी घी, अंडे, गोश्त, यखनी और कांजी जैसे पुराने देसी तरीके आज भी बेमिसाल हैं। ये ना सिर्फ हड्डियों, खून और आसाब को ताकत देते हैं बल्कि जिस्म में असल तवानाई भरते हैं। साथ ही खजूर, किशमिश, चकंदर और पालक जैसी चीज़ें खून बढ़ाने में बहुत मददगार हैं। चौथी बात पानी है। ज़्यादातर लड़कियां पानी कम पीती हैं जिससे कमज़ोरी और थकन बढ़ती है। सुबह नीम गर्म पानी का 1 गिलास और दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीना लाजमी समझना चाहिए। पांचवी बात योगा जैसी वर्जिश और चहलकदमी है। रोज़ाना आधा घंटा तेज़ कदमों से चलना या हल्की वर्जिश खून की रवानी बेहतर करता है, दिमाग को सुकून देता है और चेहरे पर ताजगी पैदा करता है। छठी बात ज़हनी सुकून है। निकाह के करीब अक्सर बेटियां घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो जाती हैं। वालिदैन को चाहिए कि तनकीद के बजाय उनका हौसला बढ़ाएं, प्यार भरी गुफ्तगू करें और यकीन दिलाएं कि सब खैर होगा। दुआ और तिलावत भी दिल को गहरा सुकून अता करती है। सातवीं बात बाजार के खाने और कोल्ड ड्रिंक से परहेज है। ये वक्ती लज्जत देते हैं लेकिन बदन को अंदर से खोखला कर देते हैं। इनकी जगह दूध, लस्सी या फलों का रस कहीं ज़्यादा बेहतर है। आठवीं बात सूरज की रोशनी है। रोज़ाना सुबह की हल्की धूप में कुछ देर रहने से विटामिन डी मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और बदन में चुस्ती पैदा होती है। नवीं बात यह है कि वज़न घटाने के शौक में खाना पीना हरगिज़ न छोड़ें। ये सबसे बड़ी गलती है। असल खूबसूरती सेहत में है, कमज़ोरी और बीमारी में नहीं। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि घर का माहौल खुशगवार रखा जाए। बेटी को बार बार डांटने या तनकीद करने के बजाय मोहब्बत भरी बातें करें, हंसी मजाक की महफिलें सजाएं और दिल से दुआएं दें। खुशी और मुस्कुराहट भी एक ऐसी दवा है जिसका कोई बदल नहीं। ये चंद बातें अगर बेटी के मामूल में शामिल कर दी जाएं तो चंद ही महीनों में बदन की कमज़ोरी दूर हो सकती है, चेहरा खिल उठेगा और निकाह के दिन वो एतमाद के साथ खड़ी होगी। वालिदैन के दिल को सुकून होगा कि हमने बेटी को सिर्फ रुखसत नहीं किया बल्कि सेहत और खुशी का सरमाया भी दिया है। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए।